2000 साल। नमस्कार। क्या बिहार की राजनीति ने पूरी देश की राजनीति का कबाड़ा कर डाला है? कभी काली रतियां, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। जिस प्रदेश ने राजेंद्र बाबू और जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज और राजनीति की धारा बदलने वाले लोग दिए हैं, वहाँ पिछले 30-35 सालों में सोशलिज्म और राजनीति के नाम पर दोहन और खो-खो का खेल चल रहा है। कभी लालू प्रसाद चारा खाकर अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो कभी नीतीश कुमार पलटू राम के कैरेक्टर में आ जाते हैं। कुल मिलाकर पिछले 35 सालों में बिहार की कुर्सी पर सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, लालू और नीतीश। कमाल यह है कि जब दोनों मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो केंद्र में रेल मंत्री के रोल में आ जाते हैं। जहां लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी को 7 साल के लिए सीएम की कुर्सी पर बैठाए रखा, वहीं नीतीश कुमार जी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 15 साल में उन्होंने 8 बार इस्तीफा दिया और 8 बार शपथ लेकर फिर से सीएम बने हैं, और यह सिलसिला पिछले 15 साल से चल रहा है। कास्ट पॉलिटिक्स पूरे देश में चलती है, लेकिन जिस बेशर्मी से यूपी बिहार में इसका राजनीतिकरण किया गया है वह दर्शनीय है, और हम इसका रोज दर्शन करता हूँ। बिहार यूपी की राजनीति के लिए इंग्लिश में कहा गया है कि पीपल इन इंडिया डोंट कास्ट देयर वोट बट दे वोट फॉर देयर कास्ट। यानी यहाँ पर लोग विधायक नहीं चुनते हैं, अपनी जाति का सबसे नालायक चुनते हैं। बिहार की स्थिति के लिए 3 मुख्य कारण हैं। एक कास्ट, दूसरा लीडरशिप और तीसरा टीवी। पहला तो आपने समझ लिया कि कास्ट, जिसमें कभी मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बन जाता है और कभी कुर्मी और अगड़े बीजेपी से मिल जाते हैं। इस अगड़े पिछड़े के खेल में बीजेपी ने अपना राष्ट्रवाद और धर्म का घोल पिला दिया है, लेकिन फिर भी बीजेपी की 77 सीटों के बावजूद बिहार में कुर्मी, यादव और मुस्लिम अभी भी 164 सीटों पर हावी हैं। इसी वजह से बिहार हर डेवलपमेंट इंडेक्स पर लास्ट में है। अब आते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बिहार टीवी की वजह से बर्बाद है। बिहार में 2 चीज़ों का क्रेज है, या तो सरकारी नौकरी मिल जाए या टीवी रिपोर्टर बन जाए, और इसे बीजेपी ने ही बढ़ावा दिया था अपने राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में। तो अंजना ओम कश्यप से लेकर रवीश कुमार और संकेत उपाध्याय तक नेशनल मीडिया बिहारियों से अटा पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार नेशनल मीडिया में एडिटर, एंकर से लेकर रिपोर्टर तक करीब 77% बिहारी हैं, और इसका श्रेय प्रभात झा, जो उस समय बीजेपी के मीडिया इंचार्ज थे, उनको भी जाता है। अब यही टीवी रिपोर्टर और एंकर आपको बिहार में हर बार सत्ता पलट पर बिहार का कास्ट का अंकगणित समझाते रहते हैं, और कभी भी लालू और नीतीश की कास्ट के अलावा कुछ नहीं देखते। इसकी वजह से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को लगता है कि बिहार अभी भी जिला लेवल और जाति की पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है। अब बिहारियों को यह खुद डिसाइड करना है कि क्या वो 2050 तक इस कास्ट पॉलिटिक्स और लालू नीतीश के घेरे से बाहर आ पाएंगे या फिर यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम।